हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से। विराज को स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। जो भी सुबह काम होते हैं वो साफ़ सफाई वाला, झाड़ू पोछा, वो सब मैं करने। अभी विराज की दीपावली की छुट्टियां चल रही थी, तो दीपावली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो जैसे वो स्कूल चला जाता है तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। फिर जल्दी काम हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम सुबह ही होता है, मॉर्निंग में। बच्चों को स्कूल जाना, हस्बैंड को ऑफिस, और बाकी नहाना धोना, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह। जैसा कि खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उन घरों में तो ज़्यादा गंदा। खासकर छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जितनी बार सफाई करो गंदा करते रहते हैं, तो बार बार सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो मैंने सारी घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, और ऊपर भी मैंने सारी सफाई कर ली है। और बालकनी में कुछ पौधे थे जो हम गांव से लाए थे, वो सूख रहे थे, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैं उनको भी साफ़ करने लग गई। और मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ होता है कि वो कहीं पे भी पौधे देखते हैं तो ले आते हैं। दीपावली के चक्कर में हम इतने बिज़ी हो गए कि इनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। और यह है चौलाई, ये अपने आप पौधों में हो गया था। वामिका को मैंने पहले ही सुला दिया था क्योंकि वो कुछ काम नहीं करने देती है। और सारा काम करने के बाद मैंने निकाला ऑयल, और मैं सिर में लगाने के लिए। आजकल हेयर फॉल भी इतना हो रहा है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले हो रहे हैं बाल। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और हेयर फॉल के लिए कोई रेमेडी है तो ज़रूर बताना। हेयर ऑयल लगाने के बाद मैं करने लगी थी कपड़े फोल्ड, क्योंकि अलमारी भी मेरी 2-3 दिन बाद वैसी ही हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। 3-4 घंटे लगते हैं इसको सही करने में, फिर और ख़राब करने में 2 दिन में ही पूरी ख़राब हो जाती है। और मेरे कपड़ों में मुझे मिला एक नोट, जो कपड़ों के साथ धुल गया था, लेकिन वो बिल्कुल। और इतने में ही आधे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए, तब तक वामिका उठ गई है यहाँ पे। और अब क्या ही जी करूँगी मैं। अभी मेरा नहाना भी बाकी है, और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, 12 बजने वाले हैं। तो ना ही मेरे कपड़े फ़ोल्ड हुए पूरे, और ना ही मैं नहा पाई हूँ। फिर मैंने उसके लिए 10 मिनट के लिए राइम्स लगा दी थी। 10 मिनट में मैं जल्दी नहा के बाहर आ गई। यार, जो टोडलर बेबी होते हैं ना, उनके साथ बहुत रिस्की होता है, मतलब हरदम उन पे नज़र रखनी होती है। आजकल वो इधर उधर भागती रहती। और यहाँ पे मैं नहा धो के नीचे किचन में गई, तो किचन में मम्मी कढ़ी बना रही थी, और चावल रखने बाकी थे अभी। और यहाँ पे हमारा लंच तैयार हो चुका है, और ये विराज के लिए मैं मैश कर रही हूँ खाना। और यहाँ पे विराज टीवी देखते हुए खाना खा रहा है। और वो जो टीवी में आप क्रैक देख रहे हैं, वो खेलते समय क्रिकेट खेलते समय विराज ने लगा दी थी। और खाने के बाद हमने खाया एक रसगुल्ला। दिवाली पे जो मिठाई आई थी उनकी अनबॉक्सिंग हम आज कर रहे हैं। और क्योंकि सबको गुलाब जामुन अच्छे लगे, तो सबने गुलाब जामुन ही बोला खोलने के लिए। और यहाँ पे गुलाब जामुन खा रहे हैं।
और गुलाब जामुन खाने के बाद हम चले गए थे छत में वॉक करने के लिए। वैसे तो हम छत में नहीं जाते हैं, बालकनी में ही कपड़े वपड़े सुखा लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, नीचे कपड़े नहीं सूखते हैं, तो हम कपड़े सुखाने के बहाने छत में आ जाते हैं। और अब सर्दियों में हम चटाई बिछा के बैठे रहते हैं यहाँ पे। और वामिका को भी अच्छा लगता है, आजकल बच्चों को कोल्ड वगैरह हो रहा है तो फिर अच्छा लग रहा था छत में। और हमारी छत में आपको कई प्रकार के फूल मिल जाएंगे अलग अलग वैरायटी में। और ये हमारे हमेशा खिलते रहते हैं फूल यहाँ पे। जब भी कभी हमारा व्रत वगैरह होता है तो हम यहीं से फूल चढ़ाने के लिए मंदिर में ले जाते हैं, तो फूल बहुत काम आते हैं। यहाँ पे मम्मी ने बेल वेल भी लगा रखी है, बहुत सारे करेले हो रखे थे, कितने तो हम नीचे ले गए थे। और अभी भी छोटे छोटे लग रहे हैं, थोड़े थोड़े फूल भी लगे हुए हैं इनमें। ये आप देख सकते हो कि छोटे छोटे ये करेले लगे हुए हैं। और थोड़ा आजकल दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है तो थोड़ा बेल सूख भी रही है। और ये ऑक्सीजन प्लांट से पता नहीं क्या गोल गोल से निकल रहे हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ। और ये हमारा है गिलोई का पौधा, ये मुझे सड़क में मिला था तो मैं ऊपर छत में ले आई थी इसको, तो ये हो गया था। और ये है एलोवेरा का यूज़ हम फेस पे लगा के भी कर सकते हैं, और हेयर मार्क्स होता है ना जो, वो भी कर सकते हैं। और ये है गहत की दाल जिसे कुल्थ कहते हैं। और ये है हमारा दीपावली का कूड़ा, अभी हमने उठाया भी नहीं है। और ये है दिए जो हमने जलाए थे, इनका भी रिड्यूस होगा, इनके बारे में भी कुछ सोचेंगे कि इनका क्या यूज़ हो सकता है। और अलग अलग वैरायटी में आपको यहाँ पे पौधे देखने को मिल रहे हैं। और मम्मी ने ग्रो बैग में यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी एक साथ बो रखी है, इसमें तिल भी हैं, टमाटर हैं, और जो जैसे प्याज लहसुन होता है ना, जिन पे ठूसे आ जाते हैं तो मम्मी उनको लगा लेती है। जैसे हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें तड़का लगाने के लिए काम आ जाते हैं हरे पत्ते। और हम छत में वॉक करने के लिए आए थे तो थोड़ा नज़र पौधों पे भी चली गई थी। और खाने के बाद हमें 5-10 मिनट वॉक ज़रूर करना चाहिए। तो वामिका भी अब इरिटेट हो रही है क्योंकि ये धूप उसको गर्मी लग रही है ऊपर, तो हम अब जा रहे हैं नीचे क्योंकि चाय पीने का टाइम हो रहा है। और चाय पीने के बाद हम निकल गए हैं मार्केट, क्योंकि मुझे बेबी के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी थी, क्योंकि आजकल बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।